अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मीम टीवी के स्पेशल रिपोर्ट में आज एक नजर डालेंगे सीरत हजरत उमर इब्नुल खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर। रेत तप रही थी, सूरज आग बरसा रहा था, फिजा में सुकूत था, मगर तारीख चीख चीख कर गवाही दे रही थी कि यह वो लम्हा था जब इंसानियत ने एक अजीब मंजर देखा। ईरान के शहंशाहों के दरबारों में लर्जा तारी करने वाले, कैसर और कसरा की नींदें हराम कर देने वाले, फुतुहात के ताजदार हजरत उमर मदीना की सरजमीन पर किसी शाही महल में नहीं बल्कि एक दरख्त के नीचे जमीन पर लेटे हैं। ना कोई फौज, ना कोई मुहाफिज, ना शाही लिबास, ना ऊंची इमारतों के दरो दीवार, सिर्फ एक सादा सी चादर, एक कोड़ा जो तकिए का काम दे रहा था और बदन पर थकन के आसार। बैतुल माल के कुछ ऊंट गुम हो गए थे, ये सोचे समझे बगैर कि वो खलीफा हैं, खुद निकल पड़े तलाश में। ये वही है जिनके एक इशारे पर जमीन फतह हो जाती थी, मगर आज जमीन पर लेटे हैं और ऊंटों के पीछे, उम्मत की अमानत के पीछे। जब ईरानी सफीर ने देखा कि यही वो उमर है तो हैरत में डूब गया। ये कैसा खलीफा है जिसके पास ना तलवारों की फौज है, ना सोने का तख्त। जब उसे मालूम हुआ कि यही वो उमर हैं जिनके इंसाफ से दुनिया थर थर कांपती है, तो फिर उसने वहां ठहरे ये तारीखी जुमला कहा कि ऐ उमर, आप अदल करते हो इसलिए बेखौफ सो जाते हो, हमारे बादशाह जुल्म करते हैं इसलिए महलों में भी खौफ से लरसते हैं। ये था वो निजाम जो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को दिया था, जहां खिलाफत बादशाहत नहीं थी, जहां खलीफा कौम का खादिम होता था, जहां हुक्मरानी का मतलब था अमानत, दयानत, कुर्बानी और एहतिसाब। ये वो तर्ज हुक्मरानी था जिसने इंसानों को हकीकी आजादी दी थी, उनके दिलों से खौफ निकाल दिया और जालिमों को सुरंगो कर दिया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का दौरे खिलाफत उस वक्त शुरू हुआ जब हजरत अबू बकर इब्ने अबी क़हाफ़ा सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की जिंदगी के आखिरी दौर का ये वो वक्त था जब जान लबों पर थी, जब दुनिया की चमक दमक आंखों से ओझल हो रही थी, जब रूह परवास की तैयारी में थी और दिल उम्मत की फिक्र में गुम था, जिनके कंधों पर नबुवत के सबसे भारी बोझ को रख दिया गया था, जो सारी जिंदगी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में खड़े रहे। अब वो इस दुनिया को अलविदा कह रहे थे, लेकिन जाने से पहले उम्मत को तन्हा नहीं छोड़ा। उनकी वसीयत के अल्फाज के जिसके हर लफ्ज में दर्द छुपा है, फिक्र छुपी है, एक बाप की सी शफकत, एक अमीन की सी दयानत और एक खलीफा की सी जिम्मेदारी। मैंने तुम पर उमर बिन खत्ताब को खलीफा बना दिया है। ना रिश्ता देखा, ना कोई मफाद देखा, तो सिर्फ अल्लाह, उसका दीन और उसकी भलाई। वो जानते थे कि उमर का लहजा सख्त है मगर दिल नर्म है, अदल उनकी फितरत है, हक उनका रास्ता है और अल्लाह की रजा उनका हदफ है। लेकिन उसके बावजूद कितनी आजिजी है उन अल्फाज में कि अगर वो अदल करे तो यही मेरी उम्मीद है, और अगर कुछ और करे तो हर नफ्स अपने अमल का जिम्मेदार है। क्या ऐसा भी कोई खलीफा हो सकता है जो खुद नामजद करे फिर भी एहतिसाब की तलवार हाथ में रखे? यही था इस्लाम का तर्ज हुक्मरान, जहां खलीफा को भी अल्लाह के सामने जवाबदेह समझा जाता था। सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दिल मुतमईन था, मगर आंखें उम्मत के दुख सुख पर नम थी। ज़बां पर सिर्फ खैर की दुआ और दिल में एक ही तमन्ना कि अल्लाह के दीन की हिफाजत हो जाए और उम्मत का बेड़ा पार हो जाए। याद करें वो लम्हा जब दो ताकतवर शख्सियात और तारीख का मौजज़ा। याद करें वो घड़ियां जहां इस्लाम कमजोर था, अहले ईमान मजलूम और दुश्मन ताकतवर, जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज को दबाने के लिए ताकत, गुरूर और तलवारें इस्तेमाल हो रही थी। इन्हीं दिनों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अजीम दुआ मांगी। ऐ अल्लाह, उमर बिन हशाम, जिसे अबू जहल भी कहा जाता था, और उमर इब्नुल खत्ताब में से जो तुझे ज्यादा महबूब हो, उसके जरिए इस्लाम को कुव्वत अता फरमा। ये अल्फाज किसी खौफ की पुकार नहीं थे, ये मोहब्बत की शिद्दत में डूबी हुई उम्मीद थी, और कुदरत ने वो दुआ उमर बिन खत्ताब के हक में कबूल कर ली। वो जो एक गम व गुस्से की लहर बनकर इस्लाम को मिटाने निकला था, जिसके दिल में नफरत और जुल्म था, मगर अल्लाह की कुदरत ने उसका रुख बदल डाला। वो उमर जिसकी तलवार पहले इस्लाम के खिलाफ थी, वही तलवार इस्लाम के दिफा की ढाल बन गई। कबूल इस्लाम के बाद जब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने काबे में ऐलान हक बुलंद किया, तो फरिश्ते जमीन पर नाजिल होकर
हक आया बातिल मिट गया की गवाही देने लगी। मदीने की गलियों में एक आहट सुनाई देती है। रात का सन्नाटा है मगर जमीन पर लरसा है। चांदनी रात है मगर कुछ दिलों पर अंधेरों का खौफ तारी है। एक कांधे पर चादर, दूसरे हाथ में कोड़ा, चुपचाप रिया का हाल जानने के लिए निकले हैं। ये वो खलीफा है जिसके खौफ से दरियाए नील को पानी छोड़ना पड़ता था, जिसकी ललकार से कैसर और कसरा की सल्तनतें झुक जाती थी, जिसके नाम पर दुश्मन सिपाहियों के दिल दहल जाते थे। लेकिन उनकी सादगी का आलम यह है कि उनके घर की औरतें खुद आटा गूंथती हैं और खलीफा खुद पानी उठाकर यतीम के होठों तक पहुंचा देते हैं। ये वही उमर है जिसके दौर में एक कुत्ता भी भूखा अगर मिर जाए तो उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु कांप उठते हैं कि अल्लाह के हुजूर क्या जवाब दूंगा। फलस्तीन फतह होता है मगर घोड़े पर नहीं, ऊंट पर सवार उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु आते हैं। कभी गुलाम सवार तो कभी उमर पैदल, और जब शहर में दाखिल होते हैं तो हैरत ज़दा लोग पूछते हैं कि क्या यही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के वाली हैं। रिया का हाल पूछते हैं तो खुद लिबास चाक कर बैठते हैं। अगर किसी माँ का बच्चा भूखा हो तो उमर की नींद हराम हो जाती है। एक तरफ अदालत में एक यहूदी मुकदमा लाता है तो दूसरी तरफ खलीफा वक्त खुद होता है। जब काजी एहतराम में खड़ा होता है तो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि ये पहला जुल्म तुमने किया। ये अदल का तराजू है जहां उमर भी जवाबता है। कभी ताउन आता है तो उमर खुद आगे बढ़ते हैं, कभी कहत पड़ जाता है तो उमर की रोटी भी सूखी हो जाती है। ये था वो दौर जहां जमीन अदल से सैराब हुई, जहां अल्लाह की रजा हुक्मरानी का मेयार बनी और जहां ला इलाहा इल्लल्लाह सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि पूरा सियासी, समाजी, मुआशी और माशरती निजाम था। यानी अ कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम ऑफ सोशियो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल सिस्टम ऑफ इस्लाम। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में अदालती निजाम यानी जुडिशरी सिस्टम की बुनियाद खिलाफत के इब्तिदाई अय्याम में ही तश्कील दे दी गई थी। आपने अदल और इंसाफ को खिलाफत का सुतून करार दिया और फरमाया कि अदल के बगैर हुकूमत जुल्म है। आप मुख्तलिफ शहरों में काजी मुकर्रर करते थे जो आजादाना तौर पर फैसले करते थे। काजी के लिए दयानत, तक़वा, इल्म और गैर जानिबदारी जरूरी समझी जाती। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जुडिशरी सिस्टम इंसाफ, दयानत और शफाफियत की आला मिसाल था। उनके दौर में न सिर्फ इंसाफ होता था बल्कि होता हुआ नजर भी आता था। ये उमर बिन खत्ताब थे जिन्होंने रिश्वत को सिर्फ हराम नहीं समझा बल्कि ऐसा जुर्म करार दिया कि जिसकी वो भी निजाम खिलाफत में दाखिल ना हो सके। उनसे पूछा गया कि ए उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने अपने गवर्नर्स को रिश्वत से कैसे महफूज रखा? तो फरमाया, मैंने उनके लिए बैतुल माल से वजीफा मुकर्रर कर दिया है ताकि वो किसी के हाथ की तरफ ना देखे, और अगर कोई लेना चाहे तो उसे लेने से पहले अल्लाह के खौफ से डर जाए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हर गवर्नर को रवानगी से कब्ल कहते कि सादा लिबास पहनो, अवाम की खिदमत को इबादत समझो। उन्होंने गवर्नर्स की फहरिस्त बनवाई, उनके माल और दौलत का हिसाब रखा। अगर किसी के माल में इजाफा देखा तो पूछा कि ये कहां से आया है। एक सहाबी ने अतर का तोहफा कबूल किया तो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि क्या ये तुम्हें तुम्हारे मनसब की वजह से नहीं दिया गया है, और तोहफा वापस बैतुल माल में जमा करवा दिया। थोड़ा तसव्वुर करें आप इस बात को कि जब रात की तारीकी में खलीफा खुद अवाम का हाल पूछता हो तो फिर निजाम उमर में रिश्वत का सवाल ही पैदा नहीं होता। जब खिलाफत हाथ में आई तो तलवार हाथ से नहीं छूटी मगर कलम, कानून, इंसाफ और तामीर उम्मत भी इसी हाथ से जुड़ गए। ये उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही थे जिन्होंने सिर्फ दुश्मनों के किले फतेह नहीं किए बल्कि दिल भी जीत लिए। शहरों को बसाया, नहरें खुदवाई, पुल बनवाए, सड़कों पर पहरा लगवाया और रियासत को एक मुकम्मल और मुनज्जम निजाम दिया। फौजदारी कानून मुरत्तब किया, पुलिस निजाम कायम किया, जेल खाने बनवाए, मगर सिर्फ सजा के लिए नहीं बल्कि इस्लाह के लिए। बैतुल माल कायम किया ताकि गरीब का हक महफूज रहे। निजारत नाफिया बनाई ताकि रियासत अवाम की खिदमत करे। मेहमान खाने, सराय खाने, चौकियां, पुल, नहरें, सड़कें, हर चीज गवाह है कि उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सिर्फ खलीफा नहीं बल्कि उम्मत के खादिम थे, रातों के पहरेदार और दिन के मुसन्निफ। आज अगर कोई पूछे रियासत क्या होती है तो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत को पढ़ना चाहिए, जहां ताकत अदल के ताबे थी और हुक्मरानी खिदमत का दूसरा नाम था।
फतूहात की फहरिस्त तवील है। ईरान, रोम, मिस्र सब ने सर झुका दिया। खजाने बैतुल माल में आ रहे हैं। दरियाए नील और फिरात भी खराज पेश कर रहे हैं, लेकिन मदीने की एक गली में एक खैमे के साए तले एक आदमी सूखी रोटी चबा रहा है और पानी से नरम करके हलक से उतार रहा है। ये कोई फकीर नहीं, ये कोई मुफलिस नहीं, ये उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, इस्लामी दुनिया के खलीफा, जिनके मोहर के नीचे आधी दुनिया दब चुकी है। पूछा गया, अमीरुल मोमिनीन, खजाने भरे पड़े हैं, आप ये सख्त खुश्क ग़िज़ा क्यों खाते हैं? उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखों में नमी आ गई। फरमाया, मैं कैसे नरम ग़िज़ा खा सकता हूं जबकि मेरी रियाया में यतीम भी है, गरीब भी है और भूखे लोग भी मौजूद हों। मैं उनके साथ नहीं तो किसके साथ हूं? ये थे उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो इख्तिदार को ऐश नहीं अमानत समझते थे। सादी चादर, सख्त बिस्तर, सूखी रोटी, ठंडा पानी, ये उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान थी, क्योंकि वो जानते थे कि ताकत का असल हुस्न सादगी में है और क़यादत का असल हुस्न जौहर कुर्बानी में है। सन 23 हिजरी करमान, हेजिस्तान, मकरान और अस्फहान के इलाके फतह हो गए थे। गोया सल्तनत इस्लामी की हुदूद मिस्र से बलूचिस्तान तक फैल चुकी थी। इसी साल आपने आखिरी हज फरमाया। हज से वापस तशरीफ ला रहे थे, राह में एक मुकाम पर ठहर गए और बहुत सी कंकरियां जमा करके उन पर चादर बिछाई। फिर चित लेट कर आसमान की तरफ हाथ उठाए और दुआ करने लगे, खुदावंद, अब मेरी उम्र ज्यादा हो गई है और मेरी रियाया हर जगह फैल गई है। अब तू मुझे इस हालत में उठा ले कि मेरे आमाल बर्बाद ना हो और मेरी उम्र का पैमाना एतदाल से मुतजाविज ना हो। इसी दौरान एक दिन फजर का वक्त है, मस्जिद नबवी में सन्नाटा है, सफे सीधी हो चुकी है। अल्लाहु अकबर। अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सजदे की तरफ बढ़ते हैं, तकबीर बुलंद होती है और फिर अचानक खंजर की चमक अंधेरे में चमक उठती है। एक गुलाम, एक मजूसी अल्लाह के इस वली को ऐन नमाज की हालत में वार पर वार कर देता है। खलीफा जमीन पर गिर जाते हैं, खून से महराब सुर्ख हो जाती है, अल्लाह अकबर की आवाजें सिसकियों में बदल जाती हैं। यही वो उमर थे जिनके इंसाफ से जमीन थरथराती थी, जिनके अदल से फिरात के किनारे बकरी का बच्चा भी महफूज था। आज वो फर्श मस्जिद पर बेहोश पड़े हैं और दुनिया बेकरार है। जब होश आया तो पहला सवाल नमाज का था, क्योंकि उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जानते थे कि हिसाब सबसे पहले नमाज का होगा। फिर फरमाया, अब्दुल्लाह मेरे बेटे, आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास जाकर पूछो, क्या मैं अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलों में दफन हो सकता हूं, जिसके इश्क में पूरी जिंदगी गुजार दी, उसी के कदमों में दफन होने की तमन्ना है। जब इजाजत मिली तो चेहरे पर इत्मीनान आ गया। फरमाया, अब अल्लाह का शुक्र है कि मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। ये उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे जिनकी शहादत से दीवारे खिलाफत लरस गई और आसमान ने भी गम की चादर ओढ़ ली। ये वो लम्हा था जब तारीख ने कहा कि अदल सो गया और उम्मत यतीम हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।